स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कवि सम्मेलन एवं मुशायरों की लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो साहित्य के लिए 5 पांडव ही काफ़ी हैं अगर ढंग के हैं। मैं अपनी बात, मेरा परिचय ओज से दिया गया। मैं ओज का कवि पूरे देश में जाता हूँ, सुना जाता हूँ। वैसे अपनी बात यहीं से शुरू कर रहा हूँ बिना किसी भूमिका के, सुनिएगा। काव्य के श्रेष्ठ सब रस हैं, सभी को मैं सुनाता हूँ। गीत पढ़ता विरह के भी कभी सबको हंसाता हूँ। बहुत अच्छे। मुझे लगता जरूरत ओज की है देश को ज्यादा। मुझे लगता जरूरत ओज की है देश को ज्यादा। तभी कवि धर्म की खातिर सभी को मैं जगाता हूँ और मैं जगाने का काम करता हूँ। कवि साहित्य का दर्पण होता है तो तमन्ना क्या रखता हूँ? तमन्ना है कलम गरजे, घटा घन घोर छा जाए। और ये घटाओ आपके स्वाभिमान की, आपकी देशभक्ति की और घनघोर तालियों की। तमन्ना है कलम गरजे, घटा घन घोर छा जाए। छुपे जयचंद जो बैठे उन्हें भी होश आ जाए। पढ़ूं माँ भारती की आरती में गीत पूजा के। पढ़ूं माँ भारती की आरती में छंद पूजा के। जिन्हें सुनकर युवाओं के हृदय में जोश आ जाए। और इसके लिए जोश कब आता है? जब माँ की कृपा होती है। तो मैं माँ से क्या मांगता हूँ? माँ शारदे से क्या मांगता हूँ? कलम की नोक पर सृष्टि का हर उपमान धर जाए। सुने टंकार शब्दों की जिगर दुश्मन का डर जाए। करूं रोपित हृदय में राष्ट्र भक्ति की कली ऐसी। करूं रोपित हृदय में राष्ट्र भक्ति की कली ऐसी। खिले जब फूल तो खुशबू से हिंदुस्तान भर जाए। खिले जब फूल तो खुशबू से सारा विश्व भर जाए। और मेरी कविता के विषय क्या हो, क्या लिखूं मैं मांगता हूं, मां शारदे से मांगता हूं। पढ़ूंगा था महाराणा शिवाजी की जुबानी हो। भगत शेखर और बिस्मिल की युवा पीढ़ी दीवानी हो। जला पाऊं मसाले देश भक्ति की उजाले को। जला पाऊं मसाले देश भक्ति की उजाले को। मेरी कविता मेरी पूजा सनातन की दीवानी हो। और देश हित जो कलम लिखे वही कविता सुनाऊं मैं। धर्म कवियों का जो होता उसे ढंग से निभाऊं मैं। बजा देना जरा ताली सनातन के हवन में भी। बजा देना जरा ताली सनातन के हवन में भी। कहीं गंगा किनारे से न प्यासा लौट जाऊं मैं। ये मेरी कहने की बात थी। अभी कैलाश सोनी स्वर्णिम जी बहुत अच्छा वोज पढ़कर गए। मैं उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूं और अपना दूसरा गेहर डालता हूं, सुनिएगा। मैं वहीं से बात करता हूं जहां से उन्होंने छोड़ा। उन्होंने बीच में एक गीत को जब भूल गए थे, उन्होंने वंदे मातरम के लिए कहा, लेकिन मैं क्या कहता, मेरा कहने का क्या तरीका है। उन्होंने कहा वंदे मातरम बोलना ही होगा, लेकिन ऐसे नहीं बोलते आज के ज़माने में। उन्हें बोलते हैं जब हमारे बाबा कहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, कि हम जो जिस भाषा में समझना चाहता है हम उसी भाषा में जवाब देना चाहता हूं, तब मैं उत्तर रख रहा हूं। सुनिएगा कि वंदे मातरम का विरोध जो भी करे यहाँ, बहुत अच्छे, ऐसे दुष्ट नीच का मुकाला कर डालेंगे। और मेरे राष्ट्र ध्वज का करे जो अपमान नीच,
चीर के शरीर में मसाला भर डालेंगे और माता को ही डाहिन बताने वाले बाबरों के काट काट मुंडरक नाला भर डालेंगे और वंदना हमीद देश भक्त की करेंगे नित देश दो ही जिन्ना के कथन न कर डालेंगे। बहुत सुंदर आपने तो ये भाषा भी हम जानते हैं, लेकिन मैं अब युवा नहीं रहा जिस तरह से सोनी जी हैं भाई, अब मैं इसलिए भी नहीं पढ़ता। कहते हैं ओज की भाषा सुनकर युवाओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन फिर वो 2-4 दिन तक बैठते नहीं, तो समस्या हो जाती है, इसलिए समझौता करना पड़ता है। लेकिन कहना चाहता हूं मैं, आजकल आप देख रहे हैं कि फूहड़ चुटकुलों के द्वारा इस जो साहित्य का समाज का दर्पण है वो क्या परोस रहा है आपको। तब कहना चाहता हूं कि चाह होती आपको हंसाऊं मैं भी चुटकुलों से, किंतु निज पथ से कभी न डिगता हूं मैं, और भले आपको पसंद लफा जी या चुटकुले हों, किंतु ऐसे व्यक्ति को न कभी मानता हूं मैं। और विश्व गुरु की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हो जब, बिना क्रोध के ही तब उग्र लगता हूं मैं, और हंसते हंसते गर्म खून हो न जाए ठंडा कहीं, इसलिए क्रांतिकारी गीत लिखता हूं मैं। और लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये आपका भी दायित्व है, जब आप मंच से हल्की बात हो तो ये आप भी उसे टोक सकते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि आपको हंसाने हेतु संस्कार क्षीण हो तो निर्भीक बन भद्र झाड़ देना चाहिए, और हंसने हंसाने में सनातन का हो विनाश, कोई भी हो सामने लताड़ देना चाहिए। और भगवान और देवी देवताओं पर व्यंग, भगवान और देवी देवताओं पर व्यंग, मजमा जमाए तो उखाड़ देना चाहिए, और घेरा फैलाए और देश में लगाए आग, कोई हो किताब उसे फाड़ देना चाहिए। क्या घेरा फैलाए और देश में लगाए आग, कोई हो किताब उसे फाड़ देना चाहिए। देश को जोड़ने की बात करनी चाहिए, देश को तोड़ने की बात हमें किसी भी जात धर्म से स्वीकार नहीं है। कविता जोड़ने का काम करती है। अभी उन्होंने, हमारे सोनी जी ने राम की भी बात कही, भगवान राम पर गीत हमारे पाठक जी ने भी सुनाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में हमें बुला लो। मैं कहना चाहता हूं अयोध्या नहीं, हर जगह भगवान राम है। कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान राम नहीं है? बहुत सुंदर भाई साहब। मैं कहना चाहता हूं, लेकिन गीत अयोध्या के भगवान राम के क्यों लिखने पड़ रहे हैं? सुनिएगा कि जननी जन्मभूमि होती स्वर्ग से महान बंधु, इसलिए राम जन्मभूमि का सवाल है, और राम कृष्ण दोनों हैं सनातन की निज आंख, एक सूर्यवंशी दूजा चंद्रवंशी लाल है, और 500 बरस हम झेलते गुलामी रहे, तोड़ी नहीं मर्यादा धैर्य का कमाल है, कि 500 बरस हम झेलते गुलामी रहे, तोड़ी नहीं मर्यादा धैर्य का कमाल है, और अयोध्या में भगवान हो गया विराजमान, मथुरा में वही अब कृष्ण का सवाल है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम अयोध्या में तो अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुके हैं, वही उद्देश्य अब हमें सुंदर भाई साहब, क्या बात, जवाब। मथुरा के लिए संघर्ष करना है। मैं कहना चाहता हूं, लेकिन दिल से कोई नहीं चाह रहा। आज की राजनीतिक स्थिति इतनी गंदी हो गई है, भगवान राम को जो हमारे आराध्य हैं उन्हें राजनीति में घसीटा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, सुनिएगा, कि अर्थ हिंदू होने का ही संप्रदाय हो गया है, राम नाम हुआ देशद्रोहिता के नाम का, और परिभाषा देशभक्त होने की बदल रही, ऐसा विस्तार हुआ राजनीति जाम का। और राणा जैसे वीर को बताया गया गद्दार, राणा जैसे वीर को बताने लगे गद्दार,
दे रहा है इशारा किसी बुरे परिणाम का, और साफ साफ दिखता है वोट के दलाल आज करें अपमान हिंदू धर्म और राम का। साफ साफ दिखता है वोट के दलाल आज करें अपमान हिंदू धर्म और राम का। आज रामनवमी है, भगवान राम का जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो एक गीत मैं भी भगवान राम पर पढ़कर अपना स्थान लूंगा। क्या है भगवान राम हमारे लिए, और उसी बात को ध्यान में रखें। पाठक जी कह रहे भगवान राम हमें अयोध्या बुला लो, मेरा आशय यही है, हर जगह हर सांस हर क्षण हर जगह व्याप्त है भगवान राम। यहाँ माँ बहनें बैठी हैं, मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए क्या है भगवान राम हमारे लिए। मंच का भी सब सटक गए हैं, आ रहे हैं। मैं गया नहीं भाई साहब। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। सुनिएगा क्या है भगवान राम हमारे लिए, सुनिए। स्वागत है। ही सौंपता हूं कि कड़ कड़ में बसे हैं भगवान राम जी, तृण तृण से सजे हैं भगवान राम जी, हर जल बूंद में घुले हैं मेरे राम जी, सांस सांस में रमे हैं भगवान राम जी। के सरयू अयोध्या काशी चित्रकूट विश्वनाथ, राममय हर मेरे भारत का गांव है। क्या बात है भाई साहब, ये सारा विश्व ही हमारे राम जी का धाम है। जय श्री राम बोलो। मैं जय श्री राम बोलने के लिए भाई संचालक जी से भी कहूँगा, बहुत अच्छा संचालन आज उन्होंने किया है, उन्होंने दिल जीत लिया। लेकिन जब मैं जय श्री राम बोलने के लिए आपसे कहें, भले 5 हैं, छोटे कम हैं, कोई बात इसमें मायने नहीं रखती, लेकिन माँ भगवान राम का नाम लेंगे, आपकी जुबान पवित्र होगी तो मेरे साथ एक बार बोलेंगे। जब मैं कहूँ लास्ट में बोलना पड़ता है तो मैं कहूँगा, तो आप भी बोलेंगे, सुनिएगा और इनसे संचालन कि कड़ कड़ में बसे हैं भगवान राम जी, तृण तृण से सजे हैं भगवान राम जी, हर जल बूंद में घुले हैं मेरे राम जी, सांस सांस में रमे हैं भगवान राम जी। के सरयू अयोध्या काशी चित्रकूट विश्वनाथ, राममय हर मेरे भारत का गांव है। ये सारा विश्व ही हमारे राम जी का धाम है। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। कड़ कड़ में बसे हैं भगवान राम जी, और भगवान राम की, राम से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने तक की यात्रा, क्यों हम उन्हें भगवान कहते हैं, मैं कुछ तथ्य रख रहा हूं, सुनिएगा। कि भाव आदर्श का सिखाया हमें राम ने, पाठ स्वाभिमान का पढ़ाया हमें राम ने, बोध कर्तव्य का कराया हमें राम ने, नारी आदि शक्ति है बताया श्री राम ने। कि राम ने सिखाया योग विद्या का विधान है, सदा सत्य मार्ग सिर्फ इसका निदान है, बच्चों को सिखाया कुल आन बान शान है, बच्चों को सिखाया कुल आन बान शान है, पिता के वचन राजा गद्दी से महान है, बच्चों को सिखाया कुल आन बान शान, बच्चों को सिखाया कुल आन बान शान है, पिता के वचन राजा गद्दी से महान है। के छोड़ छाड़ राजपाट बन को चले जो राम, पीछे पीछे चल पड़ा पूरा ये जहान है। ये सारा विश्व ही हमारे राम जी का धाम है। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। कड़ कड़ में बसे हैं भगवान राम जी, तड़ तड़ से सजे हैं भगवान राम जी, हर जल बूंद में घुले हैं मेरे राम जी, सांस सांस में रमे हैं भगवान राम। और भगवान की शिक्षाएं क्या है जिस वजह से हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, सुनिएगा। कि भेद ऊंच नीच का मिटाया श्री राम ने, पतितों को गले से लगाया श्री राम ने, अत्याचार भूमि से मिटाया श्री राम ने, पतितों को गले से लगाया श्री राम। कि बाली से सुग्रीव को जिताने वाले राम हैं। कौन है राम? बाली जिसे कोई जीत नहीं सकता था, क्योंकि उसको जिससे
बाली से कोई युद्ध करता था वो आदि शक्ति उससे खींच लेता था, लेकिन सुग्रीव को जिताया। क्या बाली से सुग्रीव को जिताने वाले राम हैं, अहिल्या को मुक्ति दिलाने वाले राम हैं, जटायु को सीने से लगाने वाले राम हैं, सवरी के झूठे बेर खाने वाले राम हैं, अहिल्या को मुक्ति दिलाने वाले राम, अहिल्या को मुक्ति दिलाने वाले राम हैं, सवरी के झूठे बेर खाने वाले राम। और राम लिखे पत्थर तो पानी पर तैर जाते, ऐसा अद्भुत मेरे राम जी का नाम है, ये सारा विश्व ही हमारे राम जी का धाम है। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। कण कण में बसे हैं भगवान राम जी, तृण तृण से सजे हैं भगवान राम जी, हर जल बूंद में घुले हैं मेरे राम जी, सांस सांस में रमे हैं भगवान राम जी। और भगवान राम, भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान 4 वर्ण के 5 अक्षर हैं, भ भूमि, ग गगन, वो वायु और आकाश, और न नीर। ये 5 तत्व हैं जिनसे आपका निर्माण हुआ है, मेरा निर्माण हुआ है, मैं बोल रहा हूं उसके अंदर में है, हर जगह व्याप्त है भगवान। तब मैं कहना चाहता हूं कि वायु जल आग गगन वो 5 तत्व राम से निकलते हैं, राम में समाते हैं, और राम के अधीन है नक्षत्र तारे और ग्रह, अपने पुराण वेद और बतलाते हैं। क्या कोई तो बताए कहां पर नहीं राम है, राम बिना दुनिया का कौन सा वो धाम है। प्रहलाद ने बताया गर्म खंबे में भी राम, प्रहलाद से पूछा कहां बता तेरा राम, तो लोहा तप रहा था उनकी, इस लोहे में भी है, गर्म लोहे में भी है। कि प्रहलाद ने बताया गर्म खंबे में है राम, खम्मा फाड़ हो गए प्रकट श्री राम है। बहुत अच्छे क्या चीर के दिखाया सीना हनुमान जी ने जब, और कहां मिले भगवान, क्या चीर के दिखाया सीना हनुमान जी ने जब, वहां पे भी मुस्कुराते मिले मेरे राम है। ये सारा विश्व ही हमारे राम जी का धाम है। जय श्री राम बोलो, कण कण में बसे हैं भगवान राम जी, तृण तृण से सजे हैं भगवान राम जी, हर जल बूंद में घुले हैं मेरे राम जी, सांस सांस में रमे हैं भगवान राम जी। क्या सरयू अयोध्या काशी चित्रकूट विश्वनाथ, राममय हर मेरे भारत का गांव है, वो गांव जनुथर भी है। और क्या, ये सारा विश्व ही हमारे राम जी का धाम है। जय श्री राम बोलो, कण कण में बसे हैं भगवान राम जी, तृण तृण से सजे हैं भगवान राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। क्या बात है भाई साहब।